मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। फैयाज़ हैदर शो में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, रोना और गाना किसे नहीं आता, लेकिन गाने को गाना समझ कर गाना किसी किसी को आता है। लोग यहाँ फ़न गुलकारी पे बहुत जुल्म कर रहे हैं, लेकिन कौन है जो उन्हें रोके। एक खातून एक स्टेज पर खड़ी होकर गाना गा रही थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद रखी हुई थी। सामने बैठे हुए एक बच्चे ने पूछा, डैडी ये मम्मी गाना गाते वक्त आंखें बंद क्यों कर लेती हैं। बाप ने बेटे से कहा, बेटे तुम्हारी अम्मी दरअसल बहुत रहमदिल खातून हैं। जब वो गाना गाती हैं तो सुनने वाले को जो शौक पहुंचता है वो उसे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आइए आज हम अपने प्रोग्राम के मेहमान से आपका तारुफ कराते हैं। आज हमारी मेहमान फैयाज़ हैदर शो में नॉर्थ अमेरिका की मारूफ गुलकारा, शायरा, अदाकारा बल्कि फ़नकारा तबस्सुम हबीब। अस्सलाम वालेकुम तबस्सुम हबीब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हैं? मैं तो अच्छों के साथ अच्छा हूँ। क्या मतलब अच्छों के साथ अच्छे और बुरों के साथ आप? वो तो थोड़ी देर में तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। ओहो, तो गोया ये तब्दीली आई है आप में, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज से तकरीबन 2 साल पहले हमने आपको जिस हालत में छोड़ा था, क्या सूटेड बूटेड और मैचिंग जबरदस्त तैयारी से आप निकलते थे, और अब जरा तर्ज़े जिंदगी आपका चेंज हुआ है, तब्दील हुआ है। लगता है यही तब्दीली आई है हज के बाद से। जी हाँ, हज के बाद तो इतना तो इंसान बदल ही जाता है, लेकिन मेरे अखलाक में और मेरे तवज्जो में और लोगों से मिलने मिलाने में कोई फ़र्क नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, होना भी ऐसे ही चाहिए। आप अल्लाह के घर से आ रहे हैं और माशाल्लाह आपको बहुत बड़ी सादत नसीब हुई है। जी जी। तो वहाँ से आने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। अब यह है कि अच्छे और बुरों की पहचान हो गई है। जो बुरे हैं उनको छोड़ दिया है, उनके लिए दुआ करता हूँ। जो अच्छे हैं उनके साथ रब्त है और रहेगा। सही सही। वहाँ से आने के बाद आप माशाल्लाह इतनी अच्छी जगह से आ रहे हैं, तो बहुत सी रहमतें और बरकतें अपनी झोली में भर के लाए होंगे। मैं चाहती हूँ थोड़ी सी झलक, थोड़ा सा करम वहाँ का, थोड़ी सी बरकतें हमें भी आप दीजिए, नवाजिए उनसे। ज़रूर, मैं हमद के 2 बोल सुना देता हूँ। जरूर। दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा, यादें खुदा किए जा तुझको खुदा मिलेगा, यादें खुदा किए जा। सुभान अल्लाह, आपने तो माहौल बना दिया। मैं चाहती हूँ एक शेर इसका और हो जाए, बहुत ही खूबसूरत ये सना है। दौलत हो या हुकूमत, ताकत हो या जवानी, हर चीज मिटने वाली, हर चीज आनी जानी, ये सब गुरूर एक दिन मिट्टी में जा मिलेगा, यादें खुदा किए जा। सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत सना आपने सुनाई। और वो महफिल ही क्या, जहाँ पे अल्लाह ताला का जिक्र और उनके प्यारे बंदे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ना हो। तो मैं चाहूँगी 1-2 शेर नात के भी हो जाएं तो क्या बात है। जरूर। अगर कोई अपना भला चाहता है, अगर कोई अपना भला चाहता है, उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है। मोहम्मद खुदा की रजा चाहते हैं, मोहम्मद खुदा की रजा चाहते हैं, खुदा मुस्तफा की रजा चाहता है, खुदा मुस्तफा की रजा चाहता है। आपने तो एक माहौल बना दिया और आपने मजबूर कर दिया कि एक छोटी सी मैं भी इल्तिजा करूं। जरूर। प्यारी सी एक जरूर नात का एक सिर्फ शेर आपको पेश करूं। जरूर प्लीज। अल्लाह अल्लाह कितना प्यारा या मोहम्मद नाम है। अल्लाह अल्लाह कितना प्यारा या मोहम्मद नाम है। काश सब परवाने जाएं रोज़ाए सरकार पर, मेरी बख्शिश का सहारा
जज़ाकल्लाह खैर। दोस्तों, आपसे बातें होती रहेंगी। इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी। Welcome to Watan Kebab, the land of Afghan grill. Elegant and family-oriented atmosphere. Always authentic and the best kebabs in town. Friendly staff. Wide selections of chicken kebab, tikka kebab, chapli kebab, and much more. The quickest and tastiest way of experiencing authentic Afghan cuisine. At Watan Kebab, you are closer to Afghanistan than you think. Dine in or take out. Open 7 days a week. Watan Kebab is conveniently located at the intersection of Port Ontario and Matheson Boulevard. Call 905-712-2221. Hey nani, hey nani, 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 hey nani, nani, crispy, hey nani, nani. I love the way that you wrap it, oh crispy. Hey nani, nani, crispy, hey nani, nani. You can top it like a pizza, so crispy. Ooh, oh, it tastes so good with your favorite curry. Ooh, yeah, you know you wanna take me home. So many ways to enjoy crispy stone baked naan. Your delicious crispy naan is now available in frozen format for original whole wheat and garlic. It is not for just refugee children, it is for everyone in life. After food, after some basic needs, we need education. Human Concern International. Since February 2000, Human Concern International has actively spearheaded their flagship child sponsorship program. Today, HCI operates the program in over 15 different countries. HCI is one of the first organizations offering sponsorship assistance to the children of Yemeni and Rohingya communities. The goal is the same: provide for the child in body, mind, and soul. HCI works closely with local partners to supply food, security, clean water, medical care, and school necessities. And most importantly, despite difficulty, natural disasters and conflicts, offering children a chance to live normal lives. With zero administrative fees for sponsoring a child, you can see whom you will be benefiting, complete with an annual report on the child's progress. We can all work together to make a world of change. Human Concern International, working to change our world. घर खरीदना या हो बेचना, कोई तजर्बाकार और ईमानदार रियल्टर हो देखना, तो रियल एस्टेट की फील्ड में आपका दोस्त, आपका रफीक, ताबिश तौफीक, ताबिश If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. दोस्त, आपका रफीक, ताबिश तौफीक, ताबिश तौफीक. 647-518-3000. अगर आप ग्रेटर टोरंटो एरिया में रहते हैं और परेशान हैं अपनी नई या रीफाइनेंस मोर्गेज के लिए, तो एतमाद के साथ राब्ता कीजिए CIBC के मोर्गेज एडवाइजर कामरान कुरैशी। बेहतरीन रेट्स और आला सर्विसेज के लिए 647-280-6663. सर्विंग द कम्युनिटी फॉर 17 years. CIBC के मोर्गेज एडवाइजर कामरान कुरैशी। शौक है नवाबों का और महफिलों की जान है। मुंह में जो रस घोल दे, यही तो इसकी पहचान है। जायका है रवायती और खुशबू बेमिसाल है। कभी मीठा, कभी खुशबूदार और कभी सौंफ सिपारी की भरमार है। मेहमान नवाजी का जो आखिरी पायदान है, सांसों को महका दे, लबों को जो कर दे लाल, यही तो बाबू का पान है। और पान ही नहीं, फालूदा, आइसक्रीम और शवारमा भी है दस्तयाब। तो तशरीफ लाएं हमारी किसी भी ब्रांच पे। बाबू पान, टेस्ट नॉन स्टॉप। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो बस तुम सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप कनाडा कब आए? कनाडा आए मुझे काफ़ी साल हो गए। 1989 में मैं आई थी कनाडा। 1989 में। ये बताइए कि इंडिया से आई थी या पाकिस्तान से? मैं पाकिस्तान इस्लामाबाद से आई थी। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो काम आपने यहाँ आकर शुरू किया 1989 बता रहे थे आप? 89 में जी। 1989 में। तो ये बताइए कि ये जो गुलकारी, शायरी और ये कंपेयरिंग
और अदाकारी तो आपने मेरे साथ की, इसलिए मैं इसको जरूर इंट्रोड्यूस करूंगा। काफी सारे, हाँ जी, हमने। तो ये बताइए कि वो इसमें पहले कैसे शुरू हुआ, यानी अदाकारी या गुलकारी? गुलकारी से शुरू हुआ। इस्लामाबाद आर्ट्स काउंसिल से मैंने वहाँ पे जाना हुआ और फिर वहाँ सीखने का मुझे मौका मिला। मौसीकार ए हमीद साहब, आप जानते होंगे, बहुत सी फिल्में, फिल्म सहेली, फिल्म तौबा से बल्कि उन्होंने कव्वाली का रवाज शुरू किया था, न मिलता और हयात, औलाद, सहेली, ऐसी लव इन लंदन उनकी आखिरी फिल्म थी। तो उनसे सीखा, उनसे थोड़ा सा सीखने का मौका मिला, तो फिर इधर आना हो गया। लेकिन जो थोड़ा बहुत सीखा है उसने बहुत बहुत मेरा साथ दिया है, बहुत मुझे उसमें हेल्प मिली है। वो मुझे मालूम है, हमने कम से कम 22 साल तो हमने इकट्ठे काम किया। तो कुछ याद है तबस्सुम के पहला गाना या कोई शेर या कुछ भी जो पब्लिकली तुमने किया हो, जिसमें दाद मिली तो ऐसा लगा कि कुछ कर सकती हूँ? हाँ, शुरू जब तक उनसे सीखते रहते यही लगता था, बल्कि सर भी डांटते रहते थे, ओ मेरी जिंदगी में कुछ सीख लो, कुछ कर लो। और हम लोग, वो उम्र ऐसी होती है शरारतों की, तो हमने उनसे उन्होंने एक गाना हमसे तैयार करवाया और फिर वहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ और वहाँ पे एबटाबाद में जाके फिल्माया गया। क्या बात। तो वो गाना था कुछ इस तरह, मैंने तुझे अपना ही जान लिया रे, मैंने तुझे अपना ही जान लिया रे, ऐसे लगा तूने बुरा मान लिया रे, मैंने तुझे अपना ही जान लिया रे, मैंने तुझे अपना ही जान लिया रे। क्या बात है। सबसे पहला हमारा ये तो, इसमें बहुत सारे लोग गलतफहमी का शिकार भी हो गए होंगे ये गाना सुने, लेकिन तुम्हारी उम्र इतनी कम थी। वो शरारतों का दौर था और एज, और उस वक्त मौसम इस्लामाबाद का और एबटाबाद का माहौल क्या प्यारा उस वक्त माहौल था जब रिकॉर्डिंग आउटडोर हो रही थी। और ये गाने तो अभी तक, हालांकि बहुत 30 साल तो मेरे ख्याल हो गई है इस बात को, लेकिन अभी तक हमें इसी तरह याद है जैसे अभी हमने। नहीं, लेकिन गाने में खनक है तो अभी भी उसकी आवाज आदमी महसूस कर सकता है। तो ये बताओ कि पाकिस्तान में किससे इंस्पायर हुई और उनको सुन के जो है वो लगा कि मैं इनको गा सकती हूँ? मैडम नूर जहाँ के होते हुए किसी का और नाम कैसे ले किस नाम से पुकारो, क्या नाम है तुम्हारा? तो, मैडम नूर जहाँ। तो अभी तक उनका खौफ तुम्हारे दिल में है कि अगर किसी और का नाम ले लूंगी तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी? खौफ, ऐसा खौफ है, कभी हम तो गा ही नहीं सकते, 2% भी उनके जैसा नहीं गा सकते, क्योंकि ना हमने टाइम दिया, ना हम सीरियस हुए उनके साथ, उनके तरह गाना सीखने के लिए। ठीक है, तो वाकई खौफ आता है, डर लगता है जब हम गाते हैं, तो कहते हैं हम गा नहीं सकते, लेकिन कोशिश करते हैं। तो चलिए अभी आपको से मैं कोशिश करवाता हूँ। इनकी तो इतने अंबार हैं, गाने, गजलें, तो उसमें से कोई एक इंतखाब करें तो थोड़ा सा। मैं मैडम की गजल है और फैज अहमद फैज साहब ने लिखी थी, और आपको तो याद होगा कि जब लिखी तो वो फैज साहब की थी, और जब मैडम ने गाई तो उन्होंने कहा आज से ये गजल आपकी हुई। बिल्कुल सही। तो कोशिश करती हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा भी कोशिश कर लूँ तो उनके जैसा नहीं गा। नहीं, तुम अच्छा कोशिश करती हो। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हया, तेरा गम है तो गमे देहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबा, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा
था क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहता यूं हो जाए, हाँ मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। क्या बात है तबस्सुम, क्या बात है। मैं नहीं समझता कि अगर नूरजहां के सामने भी तुम अगर ये गा रही होती तो उनको कोई इतराज होता। तुमने तो काफी हद तक निभाया है। मैं उनके सामने गा नहीं सकती, मेरी तो टांगें काम नहीं उनके सामने जान लगाती। लेकिन ये गाना शादी से पहले तो अच्छा लगता है, शादी के बाद क्या तासुरात तब्दील हो जाते हैं? बहुत तब्दील होते हैं, ज्यादा इसमें जान आ जाती है ताकि हस्बैंड को महसूस हो वो पहले दिन की मोहब्बत मांग रही है तो तुम और ज्यादा जान आ जाती है। अच्छा ये बताओ कि नूरजहां के अलावा किसको गाया? मैडम के अलावा जैसे अहमद रुश्दी साहब हैं, उनके गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं, माला जी हैं, रूना लैला हैं, और हमारी जिन्होंने वो गाया है इकबाल बानो, सितारो तुम तो सो जाओ, परेशान रहा। क्या बात है। अच्छा आपने अहमद रुश्दी का नाम लिया, सिर्फ दो बोल चाहे ताकि मैं सबको सुनना चाह रहा हूँ। अहमद रुश्दी साहब का कोई एक गाना थोड़ा सा बोल। अच्छा किया दिल न दिया हम जैसे दीवाने को, हम तो कहीं खो देते इस अनमोल खजाने को। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। अच्छा किया दिल न दिया तुम जैसे दीवाने। अच्छा तो तुम्हारा अगर मेरी तरफ इशारा है तो इसका जवाब मैं प्रोग्राम के बाद दूंगा। अच्छा ये बताओ कि तुमने रूना लैला का नाम लिया, थोड़े से बोल उनके भी। रूना लैला का थोड़ा बोलने का आप कह के जुल्म करते हैं। हाँ सारा जा रहा होता है, जब तक तबीयत में कुछ गर्मी आती तो आप कहते हैं बस करो। तो शेर सुना दो। चलो नहीं मैं समझता हूँ जज्बात। हाँ नहीं सुना दो, मैं जानती हूँ टाइम का भी हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, उसमें हमने सबको लेकर आना है। सिर्फ दो बोल चाहिए बस। ज़ेरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला, उनकी नज़रों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला, दिल ये समझा के छलकता हुआ एक जाम मिला, उनकी नज़रों से मोहब्बत का जो क्या बात है तबस्सुम। प्रोग्राम का वक्त बढ़ाएंगे आइंदा, अभी तो थोड़े बोल सुनना चाह रहा हूँ। अच्छा हम कहते हैं कि आर्टिस्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती, चाहे हम पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, तो हम जब फनकार या फनकारों को जिक्र करते हैं तो उसमें हम इंडिया का भी जरूर शामिल करते हैं। क्यों नहीं। तो अगर इंडिया में किसको गाती हो या कौन पसंद है? इंडिया में जैसे हमारे मैडम जी हैं, इसी तरह इंडिया में लता जी हैं कि कोई भी मुझे लगता है उनकी फिल्म, कोई भी ऐसी फिल्म जो बने और उनका गाना ना हो उसमें, तो ये तो मुमकिन नहीं है। ज्यादती है उस फिल्म के साथ, ज्यादती है, वो कामयाबी नहीं हो सकती फिल्म अगर उसमें लता जी का गाना। जब भी तो मैंने कहा कि ज्यादती है उस फिल्म के साथ। क्या आप नहीं चाहते हैं कि उसकी कामयाबी हो? तो इस वजह से आपको लता जी का थोड़ा बहुत तो एक गाना। तो लता जी के लिए मैं ये आपसे कहूँगा कि उनको कैसे हम याद करेंगे। जाहिर है वो अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ जिंदगी दे, लेकिन रहा ये कि उनको इतने बेशुमार उन्होंने गाने, गजलें गाई, गीत गाए, बहुत सारी जुबानों में। तो एक उसका इंतखाब कितना मुश्किल काम है, लेकिन ये काम आपसे मैं लूंगा तो जो बहुत अच्छा लगता है उसके थोड़े से बोल। उठाए जाऊं के सितम
और जिए जा, यूं ही मुस्कुराए जा, आंसू पिए जा, उठाए जा उनके सितम। क्या बात है। अच्छा, जब हम लता जी का नाम लेते हैं, बहुत बड़ा नाम है, तो एक बहुत बड़ा नाम रफ़ी साहब का भी है। तो अगर आपने लता जी को गाया और अगर रफ़ी साहब को आपने नाराज किया तो आप अपने साथ तो ज्यादती करेंगी, मेरे साथ भी करेंगी। अरे हम इस काबिल कहाँ के हम उन्हें कोई भी इस तरह का उनकी शान में कोई एक आधा लफ्ज भी कह सकें। जी, तो अब आप रफ़ी साहब का कोई एक नगमा उसको चुने और उसके थोड़े से बोल। रफ़ी साहब। मुझे भूला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे भूला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे। अच्छा, ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था। मैं तुम गा रही थी, मैं सोचा याद करा रही हूँ, आप कभी भूलिएगा नहीं मुझे। अच्छा नहीं, कभी भी नहीं, कभी नहीं। मैं अगर भूल जाता तो मैं अपने प्रोग्राम में कैसे बुलाता। शुक्र है हमारा और आपका साथ, बहुत साल हो गए। हमने स्टेज शोज, लाइव ड्रामाज एंड कंपेयरिंग और टोरंटो में, टोरंटो से बाहर दूसरे शहरों में भी जाके किया और बड़े सुरखरू वापस आए, बहुत सुरखरू वापस आए। और वहाँ यानी एक शो हम करते थे इकट्ठे, जैसे मोस्टली हो जाता कि आपकी मजाक की जो हिस्सा है वो माशाल्लाह फिल बदी, उसी वक्त आपने बहुत कुछ कह देना है, एकदम कवर कर लेना, एकदम हॉल में किसी ने कुछ कहा आपने फौरन उसको उसी जगह। और मेरी शेर व शायरी दोनों मिलके क्या चार चांद लगाते थे प्रोग्राम को। और हर प्रोग्राम में से हम 2-4 प्रोग्राम लेकर आते थे, आपको याद होगा कि अगली बुकिंग हो जाती थी। हाँ, तुमने अच्छा वो याद दिलाया मुझे। तुम्हारी शायरी सुननी है तो कोई अपना शेर जरूर सुनाओ ताकि लोगों को पता लगे तुम मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हो भाई। सिर्फ तुमने जो है गुलकारी नहीं, जो बात है सो सही है। ये शार मुझे बहुत पसंद है। वो जिसे देखकर जीने की तमन्ना थी कभी, वो जिसे देखकर जीने की तमन्ना थी कभी, पास से गुजरे तो पलकों को झुका लेते हैं। फरते जज्बात मोहब्बत के हैं अंदाज जुदा, फरते जज्बात मोहब्बत के हैं अंदाज जुदा, आंख उमड़े भी तो अश्कों को छुपा लेते। क्या बात है, क्या बात है। तेरी यादों के महकते हुए हम फूलों को, तेरी यादों के महकते हुए हम फूलों को दिल के आंगन में करीने से सजा लेते हैं। क्या बात है। मैं नश्र मुकर्रर नहीं कहूंगा, क्यों हुआ है क्या कि हमारे वक्त कम है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तबस्सुम, देखिए गुलकारी आपकी हमने देख ली और आपने शायरी भी सुना दी, ठीक है ना, और एक्टिंग आप मेरे साथ कर चुके, इसलिए मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ, चश्मदीद गवाह। तुमने मेरी बीवी का रोल बड़ा अच्छा किया था फिल्म जलजला में। जलजला में क्या बात है, बहुत अच्छा, ऐसा जलजला आया था। बहुत नहीं, एंड में हम लोग रियल रो रहे थे। और हॉल में जो पहली 2 लाइनें थी जिनमें लोग बैठे थे, हमारा रियल रोना देख के वो भी रो रहे थे, क्योंकि उसी वक्त वो मुजफ्फराबाद का बहुत बड़ा जलजला आया था, उस पर हमने किया था। तो रियल था सारा, बीवी के अलावा बाकी सब रियल था। लेकिन पता नहीं चलने दिया आपने कि हम रियल मियां बीवी नहीं है, ये तो कमाल है। बहुत अच्छा था वो। उसके बाद तुम अपने घर चली गई, मैं अपने घर चला गया। और फिर जब आपने मुझे वो स्टेज दिखाया लाके घर पे, हाँ। मैं उस वक्त फिर रोई थी कि ये मैं हूं। तुम मुंह छुपा रही थी, बिल्कुल छुपाया मैंने, मैंने ऐसा कर लिया। वाकई मुझे यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जैसे हमारे उस्ताद हमीद भी कहते थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, आमीन, कि कोई अच्छा आप गाना गा रहे हो तो अपने ऊपर ऐसे तारी कर लो कि आपका अंग अंग डांस करे, अंग अंग आपका साथ दे, लहक चहक महक हो। और कोई अगर सैड गाना गा रहे हो, कोई उदास गाना गा रहे हो, या उदास बात या उदास एक्टिंग कर रहे हो, तो आपका एक एक्ट ऐसा हो कि सामने वाला रो पड़े, देखने वाला रो पड़े। और गाना गाते हुए भी अक्सर हम इसी तरह होता था कि एक गाना है, लो चल दिए वो हमको तसल्ली दिए हुए, क्या बात, उसके सुर ही बड़े दर्दनाक हैं। वो आप सुनेंगे ना तो दूसरे अंतरे तक पहुंचते पहुंचते आपकी आंखें जरूर भीग जाएंगी अगर आपके दिल में दर्द है। लेकिन आज मैं रोने का बिल्कुल मूड लेके नहीं बैठा हूं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तबस्सुम, ये बताओ कि एक अच्छी तुम बेटी हो,
एक अच्छी बीवी हो, या एक अच्छी माँ हो, या एक अच्छी बहन हो? मेरा ख्याल है कि मैं कह सकती हूँ कि मैं अच्छी माँ हूँ। अच्छा, तो ये अच्छी बीवियां कहाँ मिलती हैं? तो मैं आपसे पूछती हूँ, अच्छे शौहर कहाँ मिलते हैं? कहाँ गए अच्छे शौहर? ये बैठे हैं सामने। वो तो गिनती के होंगे ना, 2-4। अच्छा, तुमने एकदम क्यों एक्सेप्ट कर लिया मेरी इस बात को? क्योंकि तुम समझती हो कि मैं एक अच्छा शौहर हूँ? आपको वाकई आप हैं अच्छे शौहर, अच्छे बाप, क्योंकि इन 2 रिश्तों को तो मैं भी जानती हूँ कि मैंने आपको देखा, माशाल्लाह आपके बच्चे बहुत अच्छे, और आपकी बेगम माशाल्लाह शाइस्ता इतनी अच्छी हैं, और दुनिया जहान के शायरों ने अब दुनिया की बीवियों के लिए इतना कुछ कहा, लेकिन आप फकत एक शौहर हैं जिन्होंने आपने अपनी जाती बीवी के लिए बहुत कुछ कहा। मैं चाहूंगी वो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो जो आप वो अशार सुनाते हैं ना, तो प्लीज आज 1-2 शेर तो हो जाए, लेकिन बल्कि पूरी सुनाएं, इसलिए कि वो 1-2 में मजा नहीं आएगा। उसमें मुझे लगता है बीवी भी है और आप खुद भी हैं और फिर आपके बच्चे भी हैं, वो प्लीज सुनाएं प्लीज। वो बिल्कुल ऐसा लगेगा मैं तो तुम्हारे लिए प्रोग्राम किया था, लेकिन ये प्रोग्राम मेरा हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होता। आपको सुना, आपने मेरे से इतने सवाल किए, मैं कुछ बोली नहीं बोली, अब आपको सुनाना पड़ेगा। एक शेर मैंने अपनी बीवी के लिए लिखा था, तुमने नाम ही उनका ले लिया कि कुछ तो सीखी होगी तुमने शाइस्तगी शाइस्ता से, कुछ तो सीखी होगी तुमने शाइस्तगी शाइस्ता से, ये बात मुझे किसी ने कही थी कान में आहिस्ता से। अच्छा, वो शायरों से मेरा हमेशा झगड़ा रहा कि जो तुमने बात कह दी कि शायरी तुम भी करती हो। मैंने कहा भाई सब आप सारी शायरी आप लोग दूसरों की बेगमात के लिए करते हैं, अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं करते। हमारे एक मशहूर शायर थे पाकिस्तान के ज़मीर जाफरी साहब, उन्होंने एक नज़्म लिखी अपनी बीवी पे उनकी मरने के बाद कि सो रही है मेरी बीवी कब्र में आराम से, सो रही है मेरी बीवी कब्र में आराम से, और वो भी है आराम से और मैं भी हूँ आराम से। मैंने कहा ये तो बड़ी ज्यादती एक शरीफ औरत के साथ है जो अपने माँ बाप भाई बहनों को छोड़कर आती है आपके पास और आपको बच्चे देती है, आपको सुख देती है, घर बसाती है, जब चली जाती है तो कम से कम उसका अच्छे अल्फाज से याद करना चाहिए। तो मैंने अपनी बीवी के खिदमत के एतराफ में एक नज़्म लिखी, उसका उन्वान ही है एतराफ। तुम्हारी फरमाइश पे जल्दी से सुना दे। बिल्कुल सुनाइए। कह रहा हूँ आज दिल की बात सबके सामने, कह रहा हूँ आज दिल की बात सबके सामने, और है मेरा इकरार इसका अपने रब के सामने कि सन 82 में हुई थी शादी मेरी खैर से, जिस तरह मिलता है यहाँ है कोई अपना गैर से, और गैर होकर जिसने दिल में घर किया वो कौन है, और जिसने मेरे घर को अपना घर किया वो कौन है, और छोड़ आई अपने घर को मेरे घर के वास्ते। क्या बात है। छोड़ आई अपने घर को मेरे घर के वास्ते, और याद उसको मत दिलाना तुम खुदा के वास्ते। और थी बड़ी भोली सी वो जब मेरे घर में आई थी, और नाम उसका पूछा तो वो बिन कहे शर्माई थी, और जानते हैं नाम उसका क्या रखा था बाप ने, जैसी शाइस्ता थी वो, अरे कुछ सुना भी आपने। और उसके आने से मेरे घर में सवेरा हो गया, और उसका मेरी आंखों से दिल में बसेरा हो गया, और दिन बना हफ्ता महीना साल भी पूरा हुआ, दिन बना हफ्ता महीना साल भी पूरा हुआ, और दिल के सब अरमां ही क्या सब ख्वाब भी पूरा हुए, और बेटा बेटी बेटी बेटा मेरे घर पैदा हुआ। वही सीक्वेंस है, बड़ा बेटा छोटा बेटा, बीच में 2 बेटियां, कि बेटा बेटी बेटी बेटा मेरे घर पैदा हुए, और माँ भी बच्चों पर फिदा और बाप भी शैदा हुए, और शुक्र करता हूँ अदा मैं उस जलीले पाक का जिसके आगे मैं हूँ क्या बस एक पुतला खाक का, और थैंक बीवी को भी करना चाहिए मुझको जरूर, जिसके दम से है बड़ी रौनक मेरे घर में हुजूर। क्या बात है, क्या बात। और आखिरी शेर है कि है बड़ी शाइस्ता वो, और मैं बड़ा फैयाज हूँ, और झट मना लेती है मुझको मैं अगर नाराज। कोई शक नहीं। अच्छा, आप एक बात है कि आपने कभी अपनी शादी की सालगिरह की है? हाँ, शादी की हाँ, मैं 35-36 साल तक तो मैं करता रहा, उसके बाद करना छोड़ दिया। वो क्यों? क्योंकि उस दिन मेरी बेगम बैठ जाती है हिसाब किताब करने के लिए कि क्या खोया क्या पाया। बताना था पाया ही पाया है, फैज पाया है, फैयाज पाया है। क्या बात है। तो फिर मैंने कहा कि अब ये मामला जो है ना ये बिल्कुल पब्लिक में चला गया, क्योंकि अब बेटी दामाद सारे है ना, बहू बेटा, तो अब तो मैं दादा भी हूँ नाना भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहीं पर एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, फिर वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रियल एस्टेट की बात करें, नाम एक ही याद करें, वाजिद मालिक, वाजिद मालिक। सर्विस देते हैं सब
वाजिद मलक के पास आइए, जन्नत जैसा घर पाइए। वाजिद मलक, वाजिद मलक। पल्ले पल्ले खुशियाँ बांटते, आजो आजो बुकिंग करा दो। फोन नंबर 4168273333 और wajidmalik.com। ट्रस्ट ही सब कुछ है आपका वाजिद मलिक। Finding halal grocery has never been easier. Whether it's choosing halal meat, delicious bakery items, delicious Pakistani cooked foods, or daily groceries, Pak Darbar Supermarket is a one-stop shop for your all day-to-day grocery needs. We are open daily to serve you. Quality grocery products, fresh fruits, vegetables, and a huge variety of everyday essentials. Find some of the best traditional cultural dishes in one place. Dine in or take out. We also offer catering services. Pak Darbar Supermarket. Visit us today at 2273 Dundas Street West, Mississauga. Human Concern International is invested in raising a forest of able and independent communities. We actively provide assistance to refugees and families, supplying food, medical equipment, educational needs, fulfilling the basic needs of people in difficult circumstances, and ending poverty in the world. We believe in dignity for all. जिंदगी में आगे बढ़ते रहना ही कामयाबी है, और कनाडा में कामयाबी शुरू होती है अपने घर से। तो अगर आप घर खरीदना या बेचना चाहते हैं तो चुनिए सिर्फ ऑनेस्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल को, लाइक मोहम्मद कमालुद्दीन। रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट्स और प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के डाइवर्स एक्सपीरियंस के साथ एक्सपेक्ट नो सरप्राइजेस, जस्ट ऑनेस्ट कस्टमर सर्विसेज फ्रॉम मोहम्मद कमालुद्दीन। So call now at 416-890-2501. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी तो जी फयाज भाई, मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे आप राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, एंकर हैं और आपने मिज़ाह में भी बहुत नाम कमाया, तो इन सब चीज़ों में आपको कौन सी चीज़ बहुत अच्छी लगी? जैसे मुझे कंपेयरिंग बहुत पसंद आई थी, आपको क्या चीज़ अच्छी लगी थी? जो मैं कहने वाला था वो तुमने क्या डाला। तो जो कंपेयरिंग का जो मज़ा है ना, जैसे बीइंग ए होस्ट, चाहे वो टेलीविजन पे हो, तुम्हें पता है 2001 से 2017 तक मैंने टीवी प्रोग्राम मजाक में किया, लेकिन 4 किताबें लिखी, मजाक पे ही लिखी, और लेकिन जो कंपेयरिंग का मज़ा है वो किसी और फील्ड में नहीं है। एक्टिंग आप बिल्कुल लगे बंधे हुए होते हैं, तो खुल के जो होता है स्टेज पे जो कंपेयरिंग, वो बहुत मजा और होता है। और जैसे मिज़ाह में आप माशाल्लाह बहुत ही कामयाब हैं, एक आपकी तो सादा बात भी मज़ाह से भरपूर होती है, तो किससे मुतासिर होकर आपके बीच में ये चीज़ आई? जी बिल्कुल, मैं इसमें पाकिस्तान में ऑल पाकिस्तान वहीद मुराद आर्ट सर्किल का मैं सदर था, जो अब भी हूँ। वो तो मुझे हटा ही नहीं रहे उस ओहदे से कि नहीं आप पाकिस्तान आइए तो हम वहीद मुराद अवार्ड करेंगे। तो वहाँ वहीद मुराद अवार्ड किया करते थे, तो लहरी साहब के घर मेरा आना जाना था। वैसे तो सारे फनकारों के साथ था, चाहे नदीम साहब हों, चाहे गुलाम मोहिउद्दीन हो, चाहे, लेकिन ये कि लहरी साहब से सीखने का मौका मिला। तो आवाज़ की जो वेरिएशन है ना, वो मैंने लहरी साहब से सीखी, और ऑफ कोर्स मोइन अख्तर भाई। क्या बात है उनकी, वो तो ये दोनों तो मेरे लिए वो यूनिवर्सिटी का बहुत सारे लोगों के आपने इंटरव्यू भी किए, कवि साहब, सलीम जावेद और सलमा आगा, मुझे याद है वो तो मैंने भी देखा था, क्या खूबसूरती, क्या और सलमा आगा का इंटरव्यू करना है मुझे, तो पहले उनकी तस्वीर देखने का बड़ा शौक था। जब एक दिन वो मेरे साथ बैठी हुई थी, क्या बात है, उनकी आवाज मुझे याद है कि फयाज साहब एक तो बोलते बहुत अच्छे हैं। क्या था वो? दिल के अरमां सुना दो थोड़ा सा। नहीं बहुत टाइम हो जाएगा, मैं चाह रही हूँ आप ही से कुछ पूछूं, क्योंकि मुझे लगता है आपने बड़े भरे दिल, भरे हुए दर्द, क्या कहते हैं, दर्द से भरे हुए दिल से सलमा आगा से मिलने की ख्वाहिश की थी, और वो आपकी ख्वाहिश पूरी होगी कि आप साथ साथ बैठ के इंटरव्यू कर रहे थे। वो बचपन की दुआ कबूल हुई। अच्छा, बचपन में भी आपका यही हाल था? नहीं, मतलब आइडियल तो कोई ना कोई होता है ना। फिर सही है, माफ किया। अब आप देखिए तो यह तबस्सुम के लहरी साहब से जब सीखने का मौका था, तो आवाज़ की जो वेरिएशन थी ना, वो मैंने, जैसे मैं एक लतीफ़ा सुनाया करता था कि हमारे तरक्की पजीर मुल्कों में जहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, पानी भी बहुत बड़ा मसला है, लोग मोहल्ले में गलियों में पूछते भैया पानी आया? किसी ने कहा आया और गया, पूछा कितना आया था, कहना चुल्लू भर आया था डूब मरने के लिए। तो एक शायर को किसी ने छेड़ दिया कि साहब आपके घर पानी आया, आपने नहाया वाया? कहने लगे मियाँ पानी आने की बात करते हो,
दिल जलाने की बात करते हमने 2 दिन से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। तो ये लहरी साहब का टच था। जबरदस्त। तो तबस्सुम, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई, और कोई पैगाम देना चाहती हैं तो जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को एंड करें। पैगाम यही देंगे कि जितना भी हो सके एक दूसरे के लिए जिएं। अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए जिएं और ऐसा जिएं कि आप दूसरों को, जो आप अपने लिए पसंद करते हैं, जो खुशियां आप अपने लिए सोचते हैं, वो आप दूसरों के लिए पहले सोचें। दुआ देने में और प्यार देने में कंजूसी ना करें, क्योंकि वो दुआएं जो आज आप किसी को दे रहे हैं और वो प्यार जो आज आप किसी को दे रहे हैं, वो एक दिन ऐसा आता है कि अप्रैल की धूप की तरह और वो हल्की हल्की सी बारिश की फुहार की तरह वो आप ही पे पलट कर कई गुना ज़्यादा आप पर आता है, वो दुआ और वो प्यार। तो दूसरों को जीने का मौका दें और ऐसा कुछ कर जाएं कि आपके बाद भी लोग आपको याद रखें। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। मुझे ये कहना चाहिए, इतनी अच्छी दुआया पैगाम दिया तुमने। तबस्सुम, एक बार आपका फिर बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया और नाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया। और आखिर में एक शेर कि जब से देखा है तुम्हें रहता हूँ बस ख्यालों में गुम, जब से देखा है तुम्हें रहता हूँ बस ख्यालों में गुम, उड़ गई चेहरे की रंगत पर है होंठों पर तबस्सुम। मौजूद नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये फयाज हैदर शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। जिंदगी बाखैर रही तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. खूबसूरत और दिलकश घर का ख्वाब या बिजनेस के लिए मुनासिब जगह और शॉप्स की तलाश, या फिर इन्वेस्टमेंट के जरिए चाहते हैं बेहतरीन मुनाफा। सिर्फ यही नहीं बल्कि प्रॉपर्टी रेंट पर लेना और देना हुआ आसान। जी हाँ, हम हैं हर वक्त आपकी खिदमत के लिए पेश। रियल एस्टेट की दुनिया का जाना पहचाना नाम ज़की एहसन, हर साल टॉप सेल्स के अवार्ड याफ्ता, सेंचुरी 21 का काबिल एतमाद नुमाइंदा। तो अभी कॉल कीजिए 416-879-6537। It is not for just refugee children, it is for everyone in life. After food, after some basic needs, we need education. गए अब तो सच में गए। अरे भाई क्या हुआ? 3 हफ्ते पहले कार एक्सीडेंट हुआ था ना, हाँ, जिसकी वजह से काम पर नहीं जा पा रही। I know that. अब तो इंश्योरेंस ने ट्रीटमेंट भी डिनाई कर दिया। अरे तुम दिल छोटा मत करो, बस कॉल करो अपने कम्युनिटी के इंजरी लॉयर सैयद एम रजा को। और सुनो, सैयद ला got over $1 million in settlement to one of his clients. What? Over $1 million to his client? जी हाँ। अब हुआ ना अपनी कम्युनिटी के लॉयर का फायदा। 10 years of experience, easily accessible. Get the compensation you deserve. And no fee until he settles your claim. Car accident or slip and fall. Call Sayyid M. Raza of Sayyid Law. आपके रिश्तों का खूबसूरत आईना जिसमें अपनेपन का एहसास है, प्यारा सा अटूट विश्वास है, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, जो आपके फसानों को हंसी बनाए, बचपन के ख्वाबों को हकीकत बनाए।
और आपके सौंदर्य को चार चांद लगाए। अल मदीना ज्वेलर्स, विश्वास अपनेपन का।